हालेलुया। 1900 सदी की शुरुआत में एक व्यक्ति, उसका नाम था रॉबर्ट मोफैट, स्कॉटलैंड का एक इवेंजलिस्ट था जो अफ्रीका में सेवकाई करता था। और एक दिन अफ्रीका से जब वो वापस अपने देश आता है, बड़ा निराश होके, बहुत ही थका हुआ, अपने चर्च में आकर वो अनाउंस करता है कि मैं आपके बीच फिर से आने के लिए बहुत आनंदित हूँ, लेकिन उतना ही मेरा हृदय आज दुखी भी है, क्योंकि अभी अभी मैं अफ्रीका से आया हूँ। वहाँ मैंने लोगों की गरीबी देखी है, वहाँ मैंने अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स को, जंगलों में रहने वाले अलग अलग जातियों को देखा है, और ऐसे सैकड़ों गांवों में घूम कर आया हूं जहां ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर एक भी मसीही नहीं है, एक भी मिशनरी नहीं है जो यीशु का सुसमाचार उनको सुना सके। और इसी प्रकार से बड़े दर्द के साथ वो अपनी कहानी बता रहा था, इस उम्मीद में कुछ लोगों को वो प्रोत्साहित कर सके। और उस दिन उस मीटिंग में बस वहां पर 19 लोग जमा हुए थे। और जब बड़े दुख से और दर्द से वो ये ऐलान करता है, उस संदेश के अंत में, उस अनाउंसमेंट के अंत में वो कहता है, क्या कोई तैयार है जाने के लिए? क्या कोई तैयार है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए? क्या कोई तैयार है मेरे साथ वहाँ पर उस देश में जाने के लिए जहाँ पर बहुत लोग भूखे और प्यासे तो है, लेकिन साथ ही साथ खोए हुए, नाश होने वाले हजारों लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और उन 19 लोगों में कोई भी अपना हाथ नहीं उठा रहा था, कोई भी, सारे बैठे हुए थे, सबको बुरा लग रहा था, लेकिन कोई भी प्रतिसाद नहीं दे रहा था। और ये इंसान और भी निराश हुआ। और वहां पर एक स्त्री थी जो कीबोर्ड, उस टाइम पियानो बजाते थे, और उस समय के जो पियानो होते थे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल नहीं थे, तो उसको एक सिस्टम था जहाँ पे उसको फैन देना पड़ता था, जैसे हारमोनियम होता है। और वो फैन देने के लिए एक छोटा लड़का वहां पर था, और वो काम कर रहा था, और उसके लिए वो खड़ा था। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ, कुछ समय बाद वो लड़का कहता है हाथ उठाकर, भाई मैं आना चाहूंगा, सर आईड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा अफ्रीका में। उस लड़के का नाम था डेविड लिविंगस्टन। कभी नाम सुना है उसका? डेविड लिविंगस्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज टू अफ्रीका। अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में अगर आप जाओ, जैसे विलियम कैरी यहाँ पर प्रसिद्ध थे, वहाँ पर डेविड लिविंगस्टन का नाम बहुत लोगों को पता है, क्योंकि वो उन पायनियर्स में से थे जिन्होंने परमेश्वर का वचन उस देश में लेकर कई सारे जानें बचाई। और ऐसे ही जब उसने ऐलान किया तो उसके पास्टर्स ने, वहाँ के लोगों ने उसको कहा, बेटा अगर तुझे जाना तो सबसे पहले तुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में ये एक प्रथा थी, प्रथा हो या एक तरीका था कि पहले तुम डॉक्टर बनो, उसके बाद तुम लोगों की सेवा करना सीखो, फिर तुम सेवकाई कर सकते। एक जमाना था जब लोग डॉक्टर बनते थे सेवा करने के लिए। आज का जमाना अलग है। आज डॉक्टर बनते सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो उस जमाना था, और डेविड लिविंगस्टन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसने कहा ठीक है, तो कुछ सालों के लिए वो पढ़ाई करने लग गया, और उसके बाद उसने पढ़ाई के बाद जब वो डॉक्टर बना, उसको अपना फर्स्ट असाइनमेंट मिला, वो अफ्रीका में गया। और जैसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो इतने सारे गाँव में घूमा, इतने लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया, और इस प्रकार से उसने सेवा की कि कई सारे हजारों लोग परमेश्वर के पास आने लग गए। अनेक अनगिनत लोगों का उद्धार होने लग गया। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने पहली बार एक वाइड स्केल पर पूरी तरीके से मसीह के इस उद्धार को अनुभव किया। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डेविड लिविंगस्टन का था। और अक्सर जब हम ऐसी कहानियां पढ़ते तो कई बार हम इंडिविजुअल्स को उठाकर कहते यार ये कितना ही बढ़िया इंसान था, हम हीरोइज्म में चले जाते कि ये इंसान एक स्पेशल इंसान था। और मैं कहूँगा हाँ, एक लेवल पर यस, क्योंकि ऐसी कॉलिंग सभी को नहीं मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जुड़ी भी होती है, जैसे कि एक समय जब डेविड लिविंगस्टन कई साल सेवा करने के बाद एक ऐसे जगह पहुंचा था जहां पर एक बहुत ही खतरनाक ट्राइबल
लोग रहते थे। ट्राइब्स को क्या कहते हैं? जनजाति या स्पेशली जो आदिवासी। एक ऐसा आदिवासी समूह रहता था जो बहुत ही खतरनाक थे, बहुत हॉस्टाइल थे, बाहर से आने वाले लोगों को बहुत बुरी नजरों से देखते थे और बहुत ही अग्रेसिव हो जाते थे। तो उनकी ओर, उनके बीच जाना बहुत बड़ा खतरा था। और डेविड लिविंगस्टन ऐसे गांव पहुंचता है और उस गांव के बाहर वो अपना टेंट बसाकर उसके साथ जो टीम थी वो सारे वहां पर रहने लगते हैं। और एक दिन उसको उस आदिवासी के जो कबीले का जो लीडर था उससे एक संदेश मिलता, बोलता है जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा, नहीं तो कल सुबह तक या कल इस समय तक मैं सारे लोगों को लेकर आऊंगा, हमारे सारे जो ट्राइब्स है, हमारे लोग आएंगे और तुमको और तुम्हारे जितने भी लोग तुम्हारे साथ है सभी को जान से मार देंगे। डेविड लिविंगस्टन बड़ा घबराया हुआ था उस दिन। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने कहा प्रभु हम क्या करें। वो प्रार्थना करता है, सारे लोगों को जो उसके साथ थे बुलाता है, कहता आइए प्रार्थना करते हैं, और हमारे पास क्या है, क्या कर सकते। तो सारे बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु इतने सालों की जो हमारी यहाँ पर मेहनत है, इतना काम हमने किया है, ये लोग, ये जो पास्टर्स तैयार हुए या यहाँ के लोग जो तैयार हुए हैं, क्या तू उन्हें ऐसे ही मरने देगा? हमारी जिंदगी आपके हाथ में, खुदा बने। ऐसी प्रार्थना करके वो सो जाते हैं। अगले दिन उस समय जहां हमला होना चाहिए था, उस दिन ये लोग नहीं आते। और कुछ ही दिनों के बाद वो दिन बीतते हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि अब हमला होगा या अब होगा, हमला नहीं होता है। और बहुत समय के बाद पता नहीं वो खुद वहां जाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत समय के बाद जब वो उस एरिया में लौटते हैं, उसको पता लगता है कि वहां के बहुत सारे लोग अब मसीह बन चुके हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, उनका उद्धार हो चुका है। तो एक दिन वो उस कबीले के लीडर को जाके पूछता है, अब वो खुद एक क्रिश्चियन बन गया था, तो उसको जाके पूछता है कि भाई साहब मुझे बताइए, आप तो इतने समय पहले आपने मुझे संदेश भेजा था कि आप मुझे जान से मारने वाले हैं, आप उस दिन आए क्यों नहीं? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं आया जरूर था, हम सब तैयारी में आए थे, लेकिन उस दिन, जिस दिन आपको हमने वो संदेश भेजा था, और जिस दिन हम वहां पहुंचे, उस दिन हमने देखा कि आपके उस टेंट के, आपके पूरे उस बस्ती के आसपास 47 लोग, बड़े ऊंचे हट्टे कट्टे जायंट जैसे लोग, वॉरियर्स खड़े हुए थे। और हम इतने डर गए उनको देखकर कि हम खुद वहां से भाग गए और कभी जरूरत नहीं की आपके पास आने की। और डेविड लिविंगस्टन को पता भी नहीं था उसके आसपास ये सारे वॉरियर्स खड़े थे। वो कौन थे? परमेश्वर के देवदूत थे। अब कुछ समय के बाद वो स्कॉटलैंड जाता है, उनके मिशनरी ब्रेक्स जब थे, वो कुछ समय के बाद अपने फैमिली के साथ लौटता है और वो ये कहानी अपने चर्च में सुनाता है। और जब वो अपने चर्च में ये कहानी सुनाता है तो सारे लोग सुनते हैं, और एक इंसान वहां पर थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है, भाई आपको याद है कि किस दिन आपके साथ ये घटना घड़ी, किस दिन आपको मारने के लिए ये लोग आए थे? तो डेविड को बिल्कुल याद था। उसने कहा बिल्कुल, मैं वो दिन कैसे भूल सकता। उसने तारीख बताई। तो अपने चर्च रजिस्टर के पास जाता है और वो रजिस्टर निकालता है। और उन दिनों में एक और प्रथा थी, बड़ी अच्छी प्रथा है, वो रजिस्टर रखते थे कि कौन कौन आया था चर्च उस दिन। तो उसने चर्च का रजिस्टर निकाला कि ये एक दिन था, शायद वेडनेसडे की मीटिंग थी, बुधवार की मीटिंग, जिसमें प्रार्थनाएं होती थी। और उस दिन उसने रजिस्टर निकाला और देखा वहां पर 47 लोगों का नाम दर्ज था। और उसको बिल्कुल याद है, वो सारी चीजें उसके भी मन में फ्रेश थी। उसने बोला, भाई इसी दिन हमने एक खास विषय के लिए प्रार्थना की थी। हमने आपके और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना इसी दिन यहां बैठ के की थी। वहां पर कितने लोग थे मीटिंग में? 47। और जब इन्होंने प्रार्थना की, डेविड लिविंगस्टन और उसकी टीम को बचाने के लिए कितने देवदूत आए? 47। अमेजिंग टेस्टिमनी। और तब सारे लोग अचंभित होते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम यहाँ पर इन चीजों से सीखना हमें जरूरी है। नंबर 1, चाहे मीटिंग कितनी बड़ी हो या छोटी हो, कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आपका यहां आना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आपका यहां आना, आपका एक साथ आना, कलीसिया में जुड़ना, कलीसिया के साथ प्रार्थना करना इतना सामर्थ्यवान
इतनी सामर्थ्यवान एक चीज होती है जिसकी कल्पना हमें खुद नहीं होती है। जिन्होंने उस दिन प्रार्थना की थी उनको खुद पता नहीं था उनकी प्रार्थनाओं का क्या फल कहां कहां किसको मिल रहा है। 47 पीपल वर प्रेइंग, वहां पर प्रभु ने 47 एंजल्स को भेज दिया। दूसरी चीज, प्रार्थना अपने आप में हमारे लिए एक बहुत इतना सामर्थ्यवान शस्त्र है जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ख्रिस्ती जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध हम लड़ते हैं, एंड आई से दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो युद्ध ये है, एक बैटल है, एक कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ बनाए रखने की। ये अपने आप में कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मेरे साथ सहमत है कि कंसिस्टेंटली प्रार्थना करना एक स्ट्रगल होती है कि नहीं? लेकिन कभी गिव अप मत करना, कभी गिव अप मत करना, क्योंकि ये एक ही चीज है जो हमें बचाए रखती है, हमें जिंदा रखती है। कभी ये मत सोचना यार ये प्रार्थना करूं क्या नहीं करूं, करने का क्या फायदा। नहीं, जो हम प्रार्थनाएं करते हर प्रार्थना गिनी जाती है, हर प्रार्थना का मतलब होता है, ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। और बहुत बहुत जरूरी चीज, जब ये लोग एक साथ आए थे वहां पर इनको खुद पता नहीं था कि उनकी प्रार्थना का क्या परिणाम होगा। जैसे हमें कभी पता नहीं होता हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है प्रार्थना हो गई, सब हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसका परिणाम क्या होता है ये कई बार हमें खुद उस समय नहीं पता लगता, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जरूर पता लगेगा कि आपने जो जो प्रार्थनाएं, जिस जिसके लिए प्रार्थनाएं की, उसका क्या प्रतिफल था। जितना जरूरी प्रचारक होता है, जितना जरूरी बाकी सेवकाइयां होती है, उतनी ही जरूरी लोगों की प्रार्थनाएं होती है। मैं अक्सर कहता हूं अगर मैं या हम में से कोई भी कहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए, उस प्रचार का उतना ही प्रभाव होता है जितना उस प्रचार के पीछे प्रार्थनाएं होती है, नहीं तो उसका परिणाम ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि एक टीम वर्क होती है, ये किसी एक इंसान का कॉलिंग नहीं है, किसी एक इंसान का स्किल या उसकी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब मिलके इस बिल्डिंग को, इस राज्य को बनाते हैं। उस दिन जब वो 19 लोग थे और वो निराश होकर जो पास्टर आया था रॉबर्ट, उस व्यक्ति को लगा हुआ था यार इट्स अ लूजिंग बैटल, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होगा। कई बार मैं विश्वास करता हूं आप भी इस मोड़ पे आए होंगे, आपको लगता होगा मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर सकता हूं। आपको पता नहीं परमेश्वर कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा क्या कर सकता है। उस दिन परमेश्वर ने एक 12 साल के लड़के आए, एज मैं भूल गया, बट ही वाज इन हिज टीन्स, बिटवीन मे बी 12 to 19, एग्जैक्टली मैं भूल गया, लेकिन वो एक जवान लड़का था। एक दिन उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उत्तेजित किया, और जब कोई तैयार नहीं था उसको तैयार किया प्रभु ने, क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। आपको पता नहीं, आपको लगता होगा यार हम उनको भी कभी कल्पना भी नहीं थी यार हम थोड़े से 19 लोग यहां मिलके क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। उन्हीं 19 लोगों में से एक ही लड़का काफी था जिसको इस्तेमाल प्रभु ने किया, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को उल्टा पुल्टा कर दिया, हिलाकर रख दिया। और इसकी कहानी और इसके जैसे अनेकों की कहानी में एक ही चीज कॉमन है, इनके जीवन में और इनके साथ रहने वालों के जीवन में प्रार्थना एक उनका जीवन का अटूट हिस्सा था। ये सारे जानते थे प्रार्थना कैसे करनी है। आज मुझे फिर से लगता है, मुझे लगा मैं आपको इसी बात का प्रोत्साहन दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीजें जानते हैं, कई चीजें हमारे जीवन में हम उसका नॉलेज हमारे पास होता है, लेकिन कई बार उस चीज की क्रिया और उस चीज का मोटिवेशन हमारे जीवन में कम होता है, और बार बार याद दिलाना पड़ता है कि क्या ये चीजें जरूरी है, इसको कभी भूलना मत। सो आई जस्ट वांट टू शेयर अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। यीशु मसीह का एक वचन है, आइए उसको पढ़ते। एक ऐसा वचन जिसको कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते। यूहान उसके 16वें अध्याय में, यूहान उसका 16वां अध्याय और 23 और 24 वचन एक साथ पढ़ेंगे भाई। जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 and 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा।
इस एक वाक्य पर आज थोड़े समय के लिए हम थोड़ा सा मनन करेंगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा और इससे तुम्हारा आनंद पूरा होगा। इसका मतलब क्या है? आपको पता है, कई बार हम परमेश्वर से अपने आप को दूर महसूस क्यों करते हैं? क्यों हमें लगता है कि परमेश्वर दूर है? हम स्पिरिचुअली वीक क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे इन इंद्रियों से जाना नहीं जाता। वो हमारे जैसा इंसान नहीं है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम इन कानों से सुन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने में ही बहुत दिक्कतें आती हैं। इमेजिन आप एक ऐसे दोस्त के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हो जिसको ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्पर्श कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ आप रिश्ता कैसे बनाओगे? हाउ विल यू कम्युनिकेट? और इसीलिए कई बार हमारे जीवनों में हमारा विश्वास कम पड़ने लगता है, हमारे आत्मिक स्थिति कमजोर होने लगती है। उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के संपर्क से दूर होने लगते हैं। वी आर आउट ऑफ दैट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर जो है उसका एहसास हमारे जीवन में कम होने लगता है। यहां पर थोड़े समय के लिए बैठकर सोचना, आप यहां पर आए हो, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? आप में से कितने लोग इस बात का एहसास अब कर रहे हैं कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है? यू कैन मेंटली नो इट। आप मानसिक तौर पे हम सब जानते हैं, एवरीवन नोज द वर्स, सब वो वर्स जानते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां पर मैं हाजिर हूं। ये हम जानते हैं। जानना और एहसास करना, अनुभव करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जानने से चीजें जानना अच्छा होता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, अभी इट्स अ क्रिश्चियन सेइंग। इसका अनुवाद करना मुश्किल है, बट इट सेज, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care। अगर इसका अनुवाद करूं तो लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपको कितना आता है या कितना आपको ज्ञान है, जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता, जब तक उन्हें यह ज्ञान नहीं मिलता कि आप उनकी कितनी चिंता करते हैं। सो यू सी द हार्ट हैज टू बी इन्वॉल्व। आपका हृदय इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप जब किसी से बातचीत करते हो तो वो इंसान को इस बात का कोई फिक्र नहीं होता, कोई परवाह नहीं कि आप कितने ज्ञानी हो। वो इंसान क्या देखता है कि आप उससे कितना लगाव रखते हो, उसकी कितनी चिंता करते हो। वैसे ही परमेश्वर के बारे में जानना ये बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में जानना और उसको जानने में जमीन आसमान का फर्क है। सो परमेश्वर को हम जाने कैसे? सबके पास तो प्रोफेटिक वरदान नहीं होते। मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों ने जिंदगी में दर्शन देखे हैं? हैव यू सीन अ विजन ऑफ गॉड? यही क्वेश्चन अगर मैं बहुतायत से क्रिश्चियंस को पूछूं, मेजॉरिटी का आंसर क्या होगा? नहीं। ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है सबके लिए। कितने लोगों ने दर्शन देखा? कितने लोगों ने स्वर्ग खुला हुआ देखा और परमेश्वर अपनी महिमा में बैठा हुआ है, उसकी महिमा ने मंदिर को भर दिया? कितने लोगों ने कभी देखा है? बहुत कम। आइज़ाया कहता है और उसके बाद एज़ेकियल की कहानी, ऐसे कुछ गिने चुने प्रॉफिट्स थे जिनके बारे में हम ये सुनते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनके लिए बड़ा आसान था, इन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी थी, तो ये परमेश्वर को हमेशा महसूस करते थे। लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या? हम क्या करें? हमारे लिए भी परमेश्वर ने कुछ रखा है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि हम में से हर एक इंसान प्रॉफिट बने, विजन्स देखे और तब हम स्पिरिचुअल बने। यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से, जाते जाते, देखो अब मैं जा रहा हूं। अब तक तुम्हारे पास, तुम्हें जो भी, जिन चीजों की जरूरत थी, जो भी चाहिए था, वो तुम मुझसे मांगते थे। अब से तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। अब मैं जा रहा हूं पिता के पास। अब मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि तुम अब क्या करो? मेरे नाम से पिता से मांगो। तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा और इसी से तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा।
दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का अनुभव लेने का एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन जरिया है प्रार्थना और प्रार्थनाओं का उत्तर। यू कैन एक्सपीरियंस गॉड थ्रू आंसर्ड प्रेयर्स। ये हम सबके भाग में है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब आता है, आप जान सकते हो कि परमेश्वर आपके साथ है। आप जान सकते हो कि परमेश्वर आपके साथ संपर्क में है, और इसी से हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। अब अपने मन में इस प्रश्न का उत्तर खुद ही अपने आप से देना, आखिरी बार कब था जब आपको निश्चित तौर से पता था, आपने दुआ की और आपकी दुआ सुनी गई और परमेश्वर ने आपको उत्तर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि मैंने इस दिन प्रार्थना की थी और इस समय मेरी प्रार्थना सुनी गई थी, आपको इस बात का अगर एहसास है और याद है, तो मैं आपसे निश्चित तौर से कहूंगा, अगली बार प्रार्थना करने के लिए आपको और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इट इज एन अमेजिंग वे टू एक्सपीरियंस गॉड। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो, वो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ भी मांगो, दिया जाएगा। तो आज मैं आपसे एक प्रोत्साहन करूंगा। लेट मी शेयर समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं आज आपसे नहीं, मुझसे भी बात कर रहा हूं। मैं कई बार अपने जीवन में महसूस करता हूं कि देयर आर टाइम्स व्हेन मेरे जो प्रेयर लाइफ है, ऐसा लगता है कि एक रिवाज बन रही है या वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। और मैं अपने आप से ही आज बात कर रहा हूं, प्रभु हम सबको आज उत्तेजना दे कि हम कभी भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें और निग्लेक्ट ना करें। मैं नहीं जानता, लेकिन एक अनुमान जरूर लगा सकता हूं कि यहां पर बैठे हुए लोग, ओके, हम में से बहुतायत लोग आज अपने प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ या ना? क्या मैं गलत हूं? क्या आप कह सकते भाई आप गलत है, मेरी प्रेयर लाइफ अमेजिंग है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड अबाउट प्रेयर एवरी डे? रोज आप बहुत एक्साइटेड रहते हो प्रार्थना करने के लिए। आप अपनी प्रेयर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपको उत्साह होता है कि मैं और समय प्रार्थना में बिताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, में से बहुत लोग आज प्रार्थना कर भी नहीं पाते। और अगर करने की हिम्मत की तो शैतान वो जो मौका है, जो समय है, सब चुरा लेता है। और इसीलिए हम बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। ये एक चीज है जो किसी भी हाल पे अपने जीवन में कम होने मत देना, किसी भी हाल पर। सो हाउ डू वी स्टार्ट? हम कहां से शुरू करें? हम किन चीजों से शुरू करें? देखो, जो कहानी मैंने शुरुआत में समझाई या बताई, उस कहानी को सुनने के बाद ऐसी कई कहानियां मैंने सुनी हैं, और ये कहानी सच है। क्यों जानता हूं? क्योंकि लिविंगस्टोन ने इस चीज को अपने डायरी में रजिस्टर किया था। उसकी डायरी उसकी मृत्यु के बाद मिली, उसको पब्लिश की गई है। सो इट्स दीज आर ट्रू टेस्टिमनीज। कई बार जब मैं कहानियां पढ़ता था, बड़े बड़े ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता था, शुरुआत में मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था, लेकिन एक टाइम आया जब इन बायोग्राफीज को पढ़ के मैं खुद ही डिप्रेस होने लग गया। क्यों पता है? बहुत ज्यादा गवाहियां सुनने, शुरुआत में सुनने अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा सुनने के बाद फिर एक निराशा भी आती है। क्या आती है? क्यों आती है निराशा? हाँ बिल्कुल, ये मेरे साथ क्यों नहीं होता? देखो, ये सारी बड़ी बड़ी गवाहियां जरूरी नहीं हर एक के साथ हुई तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए, बट क्या हम छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट विद द लिटिल थिंग्स? आइए आज से हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा या आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा, आप जब भी रोज प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना में ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जो आप आज के लिए मांगो। देखो, प्रभु ने हमें सिखाया, हमें अब हमारी रोज की रोटी तू दे। क्या दे? रोज की रोटी। आपकी प्रार्थना में ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जो आपने आज के लिए मांगी और आज पूरी हुई, ताकि उस दिन के अंत तक आपको यह विश्वास हो सके, पिता ने मुझे मेरी प्रार्थना सुनी और उसका जवाब दिया है, और आज मैं आनंदित हूं। यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रार्थना का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पिता चाहता है कि हम आनंद से भर जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आंसर्ड प्रेयर से जो आनंद मिलता है ना,
उसकी तुलना में और कोई आनंद शायद ही कभी हमें मिल सकता है। देयर इज नो अदर जॉय कंपेरेबल टू आंसर्ड प्रेयर। जब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है और आपको पता है ये प्रभु की ओर से आंसर है, यू आर फुल ऑफ जॉय एंड एनकरेजमेंट। आपको एनकरेजमेंट मिलती है कि पिता ने मुझे आज सुना है। सो क्या हम रोज एक बात तो कर सकते हैं कि हम जब रोज उठते हैं, आइए कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमें पता लगे कि उस दिन पिता ने उसका जवाब दिया। उसका एक बिब्लिकल एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक दिन प्रभु ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को चुना। ये वो समय था जब इजराइल के ऊपर कोई राजा नहीं था, न्यायों के समय था। और किसको चुना प्रभु ने? गिदोन को। और गिदोन को जब चुना तो गिदोन खुद ही बड़ा मतलब निराश टाइप व्यक्ति था, अकेला बैठा हुआ था, छुप छुप कर अपने घर को संभाल रहा था। कहां पर? अपने गेहूं को पीस रहा था। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशिंग को क्या बोलते हैं? आप समझते ना, उसको थ्रेश कर रहा था। मतलब जो गेहूं का जो कोटिंग होता है उसको निकाल कर गेहूं और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया। ये एक्चुअली ओपन में होता है जहां पर हवा आती है ताकि वो भूसा उड़ जाए और गेहूं बच जाए। लेकिन दुश्मनों के डर से कई लोग, और उसमें गिदोन भी कहां पर बैठा हुआ था? अपने घर के बेसमेंट में, किसी ऐसे जगह में जहां पर वो गुफा में बैठकर ये काम कर रहा था। और उस समय परमेश्वर का दूत उसके सामने आके खड़ा होता है और कहता है, हे शूरवीर योद्धा। क्या बोलता है? शूरवीर योद्धा। कई बार ऐसा लगता है उसको टॉन्ट मार रहा था, है कि नहीं? वी डोंट नो द एग्जैक्ट मोटिवेशन, क्यों उसको ये बोला। कुछ लोगों का मानना है प्रभु उसके फ्यूचर को देख रहा था कि वो क्या था असलियत में, और उसको उस नाम से पुकार रहा था। वेरी पॉसिबल। या हो सकता है सच में शूरवीर था, लेकिन वो बुद्धिमान भी था। शूरवीर होने का मतलब ये नहीं कि बेवकूफी करे, उसके अंदर एक हिम्मत थी, नहीं मैं लड़ूंगा। बट वॉट एवर रीजन, वहां पर उसके सामने दूत आता है और कहता है, हे शूरवीर योद्धा, तुझे परमेश्वर ने चुना है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। तो गिदोन क्या करता है? कहानी पता है आपको? चलो आइए पढ़ते हैं उसको। लेट्स गो टू जजेस चैप्टर 6 और उसके 36 से पढ़िए। न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय 37 से लेकर 40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, हाँ। तो सुन, मैं एक भेड़ी की। अच्छा, ये तो बाद की साइंस, उसके पहले क्षमा करना, मैंने आपको रेफरेंस दिया ऑफ द फ्लीसेस। बट जैसे उसने बात सुनी, आई थिंक ये चैप्टर 6 वर्स 1 से ही पढ़ेंगे आप। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। ओके, 11 वचन से ब्रदर, क्षमा करना, 11 से। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या हम यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। ठीक है, ये उसका कमीशन है। और ये सब सुनने के बाद अब मोस्ट लाइकली जो दूत था एक इंसान के रूप में आया था, इसलिए गिदोन को जरा दिक्कत हो रही थी विश्वास करने पर। तो उसने पूछा 17 वचन में, देखो अगर तेरी नजरों में मुझे अनुग्रह मिला है तो क्या कर। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तो यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर कहा, कर दिया।
परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जो उसको उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। अब यहाँ पर जब दूत उससे कहता है कि ये तेरा कॉलिंग है, तुझे मैंने बुलाया है, तो गिदोन ने वहां पर कहा, अगर सच में तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ तो मुझे चिन्ह दे। अब परमेश्वर से चिन्ह मांगना या किसी प्रकार का प्रमाण मांगना हमेशा गलत नहीं होता है। इट्स नॉट रॉन्ग। यहां पर दूत ने उसको डांटा नहीं, हे अविश्वासी, तो ये क्यों मांग रहा है। गिदोन जो परमेश्वर बोलता है वो करना चाह रहा था, लेकिन वो कंफर्म करना चाह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा है। तो उसने कहा, रुक जा, मैं एक ऑफरिंग लेकर आता। उसको पता है परमेश्वर के सामने अगर उसके दूतों के सामने ऑफरिंग रखा तो कई बार ये एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने देखा था, या उसने पता नहीं उसके ध्यान में बात थी, तो उसको एक अनुमान था ये एंजल कुछ ना कुछ प्रकार का वहां पर सामर्थ्य दिखाएगा, और उसने दिखाया। उसने उस ऑफरिंग को जैसे छुआ, क्या हुआ, अग्नि उसमें से निकलकर उसको भस्म करती और वो गायब होता है। अब गिदोन को ये तो पता चल गया कि यहां पर परमेश्वर का दूत उससे बात कर रहा था, और परमेश्वर अब उससे बातें करने लगा था, और समय आ गया जब उसको इज़राइल को एक्चुअली वॉर में लेके जाना था। उस समय भी वो थोड़ा सा डरा हुआ था, तो उसने फिर से एक और चिन्ह मांगा। क्या कहा उसको, हमने शुरुआत में पढ़ा 36 में, देख मैं क्या करूंगा, एक ऊन का टुकड़ा इसी थ्रेशिंग फ्लोर पे रखूंगा, अगर उस ऊन पर ओस गिरे और जमीन सूखी रहे तो मैं मान लूंगा कि यह तेरी ओर से है। और परमेश्वर क्या करता है, उसको जवाब देता है, बिल्कुल जैसे उसने मांगा वैसे हुआ। अब फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा एक डाउट था, इसने एक और चिन्ह मांगा। अब तक कितने हो गए, 2 ऑलरेडी हो गया, अभी तीसरा वाला। अब एक काम कर, फिर से मैं ऊन रखता हूं, अब तू क्या कर, जमीन को भिगा दे, इसको सूखा रख दे। और परमेश्वर ने वो भी किया। और यहां से हम एक चीज सीखते हैं कि जो इंसान अच्छे क्या कहते हैं मन से, एक अच्छे इंटेंशन से परमेश्वर की इच्छा करना चाहता है और उसमें प्रभु की गाइडेंस चाहता है, प्रभु कभी ना नहीं कहता। प्रभु की इच्छा के बिना अपनी मर्जी से कुछ भी विश्वास से मांगना बेवकूफी होती है, लेकिन प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रयास करना और उसके लिए गाइडेंस मांगना, यह बुद्धिमानी होती है। यह काम प्रभु ने उसको दिया था और उसको श्योर रहना था कि सच में प्रभु ही है क्या। बट यहां पर हम क्या सीखते हैं, यहां पर किस चीज ने गिदोन के विश्वास को बढ़ाया, प्रार्थना का उत्तर। दोस्तों, प्रार्थना का उत्तर जो हमारे जीवन में कर सकता है वो और कोई नहीं चीज कर सकती। इसके लिए यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगो और मिलना, मांगना और मिलना इतना जरूरी क्यों है। कई बार हमारे जीवन में सिर्फ मांगना 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 होता है, फिर हम निराश होते हैं, यार ये मिलने का नाम ही नहीं है कुछ। उसके विषय भी हम बात करेंगे क्यों नहीं मिलता है। लेकिन मांगो और मिलेगा, मांगना और मिलना दोनों जरूरी है, तब जाके हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है, तब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगता है। विश्वास वचनों से आता है, लेकिन वैसे ही विश्वास प्रार्थना के जवाब से भी आता है। दैट इज योर एक्सपीरियंस विद गॉड। एक इंसान के जीवन में जितनी गवाहियां होगी उतना उसका विश्वास बढ़ता है। और एक आपको वार्निंग देना चाहता हूं, प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए मत खोजना ताकि आप किसी के सामने खड़े होकर गवाही दे सके, देखो मैंने प्रार्थना की और ये हुआ। हमारा मोटिव कभी नहीं होना चाहिए किसी को गवाही देने के लिए, अनलेस आप जानते हो कि इससे उस व्यक्ति का फायदा होगा, और पूरी नम्रता के साथ हम ये काम करें। बहुत लोगों को गर्व होता है गवाहियों देने में, क्यों पता है? क्योंकि गवाही देने में क्या होता है, हमारी प्रतिष्ठा होती है। दिस आई प्रेड एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। कई बार हम गवाहियां देते, मोटिव वो नहीं होना चाहिए। मोटिव आपकी गवाहियों का होना चाहिए, अगर आपको सच में लगता है इस गवाही से किसी का विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर की महिमा होगी तो जरूर गवाही दो। लेकिन गवाहियों से विश्वास बढ़ने लगता है। आज से हमारे जीवन का ये प्रयास होना कि प्रभु तेरी गवाहियों को, तेरे अनुभव को मैं प्राप्त कर सकूं।
सो गिदोन ने ये चिन्ह मांगा। भाई तभी उसका आखिरी चिन्ह नहीं था। आपको पता है इसके बाद भी प्रभु ने एक चिन्ह उसको दिया। वो फिर भी डरा हुआ था। किसको पता है लास्ट में उसको क्या चिन्ह मिलता है? प्रभु उसको 300 लोगों के साथ भेजता है, अलग अलग और सारे लोग, अब जितनी बड़ी आर्मी वो लाया था सबको घर भेज देता और अकेला खड़ा है 300 लोगों के साथ, और सामने वाले की जो सेना है हजारों लाखों में, वो डरा हुआ लिटरली। और परमेश्वर उसको कहता है 300 लोग काफी है। अब इनको वो खड़ा करता है पर्वत पर और एक अजीब सा इंस्ट्रक्शन देता है, मटका लो, उसके अंदर मशाल रखो और मशाले जलती रखो, जैसे तुम आवाज सुनोगे मेरी तो क्या करो, अपने जो गड़े हैं वो फोड़ दो और मशाले जलते रहने दो। लेकिन ये सब प्लान बनाने के पहले अब भी वो डरा हुआ था। तो परमेश्वर उसको कहता है जा मिडियानाइट्स के कैंप में जा, वहां कोने में खड़ा हो जा और देख मैं क्या कर रहा हूं। तो जब वो उस मिद्यानी के लोगों के जो कैंप है उसके बाजू में जाके खड़ा होता है तो उसको 2 मिद्यानी लोगों की बात सुनाई देती है और एक दूसरे से बात कर रहा है और कहता है मैंने रात को सपना देखा। क्या देखा भाई? मैंने देखा कि पहाड़ से बहुत बड़ी बार्ली की रोटी लुढ़कती हुई आ रही है और हमारे तंबुओं को उड़ा रही है। ये अद्भुत चीज थी। परमेश्वर ने गिदोन को विश्वास दिलाने के लिए दुश्मनों को दर्शन दिया, विजन, ये ड्रीम दिया, और उसी में से एक बंदे को उसका इंटरप्रिटेशन भी दिया। तो दूसरा व्यक्ति कहता ये और कुछ नहीं है भाई, ये तो गिदोन की तलवार है जो हमें उद्ध्वस्त करने वाली है। सो एक अनबिलीवर को ड्रीम मिलता है और उसका इंटरप्रिटेशन मिलता है। गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट की हम बात करें, प्रभु देखो किसको भी इस्तेमाल कर सकता है। वहां पर दुश्मन बात कर रहे गिदोन के बारे में, तब जाके उसके हृदय में सच्ची हिम्मत आती है और कहते ठीक है अब मैं तैयार हूं। आंसर्ड प्रेयर। आप देखो दाऊद कितनी बार जब परेशानियों में होता था उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था? परमेश्वर, प्रार्थना। जब उसके जीवन में संकट आते थे, जब वो संकट में नहीं भी गया फिर भी एक कंसिस्टेंट चीज उनके जीवन में थी, प्रार्थना। दे वर मेन एंड वुमेन ऑफ प्रेयर, ये सारे लोग। तो गिदोन से हम सीखते हैं कि प्रार्थनाओं का जवाब कितना जरूरी होता है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपसे कहूंगा हर दिन जब आप शुरू करते हो, हर दिन जब आप शुरू करते हो, ऐसी कुछ चीजें मांगो जो उस दिन आपको पता चले कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। ऐसी क्या चीजें आप मांग सकते हैं? चलो आपसे ही सुन लेता, कोई क्या है आपके प्रेयर लिस्ट में ऐसी कोई चीज है? What are some of the things you can ask? हमारी रोज की रोटी हमें दे, या विजडम, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप काम पे जाते हो, आपको पता है कि आज नौकरी आपकी, व्हाटएवर आप काम करना है, एंड आपके सामने कुछ कठिन चीजें हैं, आपके सामने ऐसी चीजें जो आप जानते हो मे बी मुझसे नहीं हो सकती। आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु आपने वचनों में कहा है कि मांगो तो मिलेगा। आपने कहा जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बुद्धि मांगे तो मैं उसको दूंगा। और अगर आपको उस दिन सुपरनैचुरली आपको ये बात समझे कि आज सच में मुझे ऐसी बुद्धि मिली जो मेरे ओर से नहीं आई है, यू कैन बी श्योर गॉड हैज आंसर्ड योर प्रेयर। आपका बॉस अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कितने लोगों ने कुछ डिफिकल्ट बॉसेस को एक्सपीरियंस किया है? थोड़े से कठिन लोग होते हैं, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु आज मेरे बॉस का मुंह बंद कर दे? आज अगर आपको लगता है बैड मूड में है, आज आपको परेशानी होने वाली है कंपनी में, क्या आप प्रार्थना करके जा सकते हो, कह सकते हो प्रभु मेरे बॉस का मुंह बंद कर दे, वो आज मुझ पर चिढ़ना नहीं चाहिए? बाइबल कहती है जब यूसुफ फैरो के किंगडम में था, प्रभु ने फैरो के नजरों में यूसुफ को अनुग्रह दिया। जब वो पोटीफर के घर में था तो पोटीफर के नजरों में यूसुफ को अनुग्रह दिया। तो वैसे ही प्रभु आज जब मैं काम पे जाता हूं, मेरे बॉस के नजरों में मुझे क्या दे? अनुग्रह दे। और अगर आप उस दिन जाते हो ऑफिस में, आपको लगता है बॉस बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्या हो गया उसको? अगर आपका बॉस आपसे बहुत ही हैप्पी है, प्रसन्न है, यू कैन नो दैट गॉड इज इन चार्ज। आप कितनी बार इन चीजों के लिए प्रार्थना करते हो? घर में वातावरण ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है मुश्किल है इस चीज को संभालना, प्रार्थना करो। एक दूसरे के साथ लड़ो मत, प्रार्थना करो और प्रभु से कहो प्रभु
यहाँ पर वातावरण ठीक नहीं हो रहा है, या इस व्यक्ति के साथ मेरी नहीं बन रही है, आप उस व्यक्ति के हृदय में कार्य करो, आप उससे बात करो एंड वेट फॉर अ मिरेकल। मिरेकल मतलब कोई बड़ी चीज की अपेक्षा हमेशा नहीं होती है, हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की सहायता मांगो और इंतजार करो कि जवाब मिलता है कि नहीं। प्रभु मेरे अंदर प्रार्थना की उत्सुकता तू लेके आ, मेरे अंदर प्रार्थना की उत्सुकता, इसके लिए भी प्रार्थना करो। कई बार हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, तो इसी के लिए मांगो, प्रभु मैं बहुत थक चुका हूं, मेरे अंदर उत्तेजना दे। आपका वचन कहता है कि तू ही है जो इच्छा भी लग देता है और तू ही है जो उसको पूरा भी करता है, फिलिप 2:13। तो ये काम मेरे जीवन में कर। जैसे भाई ने कहा, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है, आपने कहा है कि तू हमें ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारी सहन शक्ति के परे है, तो आज मुझे ताकत दे, अगर कोई परीक्षा आए तो उसमें मैं नहीं गिरूं। आपको पता है आपकी वीकनेसेस क्या है, तो प्रेयर करो, प्रभु आज मैं इन चीजों में नहीं गिरना चाहता। और अंत तक दिन के जब आपको पता है कि आप सक्सेसफुली क्रॉस हो चुके हो, उस चीज को याद रखना। बाय द वे आपको पता है हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये होता है, लेकिन आंसर्ड प्रेयर के बाद एक और चैलेंज होती है। शैतान आके सबसे पहले कहता है ये तो प्रेयर वेयर कुछ नहीं था, ये तो क्या था, एक कोइंसिडेंस था। तो यहां पर भी हम अपने आप को याद दिलाना जरूरी है। आपको प्रार्थना का जवाब भी मिला ना, उसको कोइंसिडेंस मत समझना, ऐसे योग मत समझना कि ये हो गया, शायद नहीं प्रार्थना का जवाब है या पता नहीं। इस डाउट को शैतान आपके मन में लाएगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है और उसके ऊपर मेडिटेट करना है। नो, दिस इज एन आंसर टू माय प्रेयर। इसके ऊपर मनन करो और प्रभु को धन्यवाद दो। आपको पता है हम प्रार्थना भी करते हैं, कई बार समझो प्रार्थना अगर कर भी ली, एक चीज हम निश्चित बहुत कम करते हैं और वो है धन्यवाद देना। प्रार्थनाओं का जवाब जब मिलता है ना, हम उतना समय नहीं बिताते धन्यवाद देने में। आप जितना धन्यवाद दोगे आपके मेमोरी में वो रजिस्टर होगा कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, और अगली बार प्रार्थना करने के लिए आपको विश्वास पड़ेगा। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, छोटी छोटी बातों में विश्वास रखो, प्रार्थना करो, प्रभु आज ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिले, जरूरतमंद मुझे मिले जिसकी सहायता मैं कर सकता हूं। और ऐसा कोई व्यक्ति उस दिन आपको मिलता है, आप जानते हैं कि जरूर परमेश्वर ने इसको भेजा है। धीरे धीरे हम खुद सीख जाते हैं कि और स्पेसिफिक चीजें कैसे मांगे। बाइबल कहती है अगर हम वो चीजें मांगे जो उसकी इच्छा के अनुसार है तो वो देता है, वो सुनता है। उस वचन को पढ़ते हैं इन 1 जॉन, पहला योहान उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचन। पहला योहान 5वां अध्याय 14 और 15। और हमें उसके सामने जो खिलाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अगर हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं, सो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आपके रिक्वेस्ट भी ऐसे होने चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। फालतू की चीजें मत मांगो, अननेसेसरी चीजें नहीं। एक दिन अब्राहम का दास एलियाजर, उसको अब्राहम ने एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था? इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढनी है, और उसने विश्वास से उसको आशीर्वाद दिया, कहा जा परमेश्वर का दूत तेरे साथ जाएगा। अब्राहम की सोच क्लियर थी, मुझे अगर लड़की चाहिए तो इन विदेशियों के बीच में से मैं अपने बेटे के लिए नहीं लाऊंगा। यू हैव टू बी क्लियर। जब हम शादियों की बात करते, डिसीजंस की बात करते, एक चीज हमारे अंदर क्लियर होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी ब्रॉड इच्छा क्या है। अ बिलीवर, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान जुए में नहीं जुड़ना चाहिए, यह परमेश्वर की ब्रॉड इच्छा। अब इसके अंदर स्पेसिफिक इच्छा क्या है, एक बिल्कुल एग्जैक्ट पर्सन फाइंड आउट करना है। ब्रॉड इच्छा आधा इसको पता था, अब्राहम को पता था कि नहीं, इन कनानी स्त्रियों से मैं अपने बेटे के लिए कोई स्त्री नहीं ला सकता, तो अगर ला लिया तो वो अपने देवताओं के पीछे उसको लेकर जाएंगे। तो क्या कहता है एलियाजर से, तू अब मेरे गांव में जा और वहां पर क्या कर, मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ, परमेश्वर तेरे साथ है। एलियाजर जाता है, उसके पास ना जीपीएस है, ना पत्ता है, ना और कुछ चीजें हैं जो आज जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। बिल्कुल अकेले जाता है, उसके पास एक ही चीज है, विश्वास और प्रार्थना। अब्राहम के साथ रह रहकर वो भी अब विश्वास सीख चुका था, उसका भी विश्वास काफी अच्छा हो चुका था।
और वो ऐसी जगह आकर रुकता है जहां पर सारे यात्री आकर रुकते हैं। सारे इतनी बड़ी टीम लेकर जब जाके तो पानी चाहिए। पानी कहाँ मिलता है? कुएं के पास। आपको पता है बाइबल में कितने ही ऐसे अनोखे मीटिंग्स कुएं के आसपास हुई है, अराउंड वेल्स। कुएं, जाके कुएं ढूंढो। ऐसा ही एक कुआं आज भी प्रभु ने रखा है, उसको चर्च कहते हैं, जहां पर क्या मिलता है? पानी मिलता है। आप कुएं के पास आओगे तो आपको जीवन का जल जरूर मिलेगा। कुएं से दूर रहोगे तो आप प्यास से ही मर जाओगे। जब कुएं के पास आया वो, उसने एक प्रार्थना की, कहा प्रभु अब मैं यहां तो आ गया, लेकिन यहां किसको चुनना है? कौन सी वो लड़की है जिसको आपने इसहाक के लिए चुना? मैं नहीं जानता। लेकिन उसने एक प्रार्थना की, कंडीशन रखा प्रभु के सामने, प्रभु मैं किसी भी लड़की से पूछूं कि तू मुझे पानी दे, मैं बस पूछूंगा क्या? पानी दे। तो उसने क्या बोलना चाहिए? मैं तुझे भी दूंगी और तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। एंड इट वॉज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, बहुत ही अनोखा रिक्वेस्ट था, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कोई नहीं करता है। एक इंसान को पिलाने के लिए पानी हम इतना मतलब अरे यार ठीक है चलो अपने काम में से टाइम निकाल के किसी के लिए देना, उसी में हम परेशान होते। ऐसा करने वाला एक अनॉमली होता है कि हम तुझे भी पिलाए तेरे ऊँटों को, और ऊँट को आपको पता है ऊँट कितना पानी पीते हैं। तो उसने एक बहुत ही अनोखा रिक्वेस्ट रखा, एक कॉमन चीज नहीं थी जिसको आप कोइंसिडेंस करके राइट ऑफ कर सकते, तो कोई भी कर सकता था। ये हेड्स और टेल्स नहीं है, प्रभु हेड्स आया तो ये और टेल्स आया तो वैसा वाला नहीं है। उसने स्पेसिफिकली मांगा, प्रभु ऐसा कोई है, ऐसी होगी तो मैं समझूंगा आपकी ओर से। और एग्जैक्टली उसने जैसे प्रार्थना की वैसे रिबेका पहली लड़की आती है और उससे वो कहता है बेटी मुझे पानी दे। वो कहते जरूर आपको भी दूंगी, और आइए आपके ऊंट भी बड़े प्यासे लग रहे तो मैं उनको भी दूंगी, और उसको पानी पिलाने लगती है। Now that was a definite sign। ये क्या था? ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये परमेश्वर ने उस लड़की के द्वारा उसको करवाया है, उसके द्वारा ये, और उसको चिन्ह दिया कि ये वो लड़की है जिसको मैंने चुना है। उसके आगे का प्रमाण क्या था? आगे का प्रमाण था कि वो लड़की निकलती है अब्राहम के ही गोत्र से, उसके घराने से, शेरा के द्वारा। और उसके बाद उसी लड़की के घर वो जाता है और पहचान में निकलते, और बिना कुछ कहे, लड़की ने अभी तक दूल्हे को देखा भी नहीं था, लेकिन बिना कुछ कहे वो तैयार हो जाती है, क्योंकि ये सब करने वाला कौन था? परमेश्वर था। These are examples। देखो इनके पास सिंपल फेथ था, लेकिन बहुत अमेजिंग फेथ था। फेथ छोटी चीजों से शुरू होता है, तो उसके लिए हमें कोई बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक एक ईंट से घर बनता है, वैसे एक एक अनुभव से विश्वासी जीवन बनता है। किसी भी अनुभव को छोटा या तुच्छ मत समझो। छोटे छोटे अनुभव मिलकर बड़े जीवन को बनाते हैं। हर दिन अनुभव होना चाहिए, लेकिन और हर दिन नहीं हुआ तो अगले दिन तो होना चाहिए, उसके बाद तो होना चाहिए। यही हमारी आग को जलाए रखता है। प्रार्थना पूर्वक जीवन बिताओ, हर चीज के लिए प्रार्थना करो। पॉल ने हमें क्या सिखाया? किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर चीज में क्या करो? प्रार्थना और विनतियां धन्यवाद के साथ उसके सामने रखो। हर चीज में। अगर घर में परेशानी आ रही है, खुद से सॉल्व करने की कोशिशें मत करना। जाओ अपने कमरे में और पिता से बात करो, प्रभु ये बात मेरे हाथ से बाहर है। चाहे वो पति पत्नी के इश्यूज हो, बच्चों के हो, या कोई काम पर हो, या किसी और चीज के हो, हर चीज में छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करना सीखो। और जब प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनता है तो हमारे हृदय को आनंद से भरता है और विश्वास से भरने लगता, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। स्टोरीज ऑफ पीपल लाइक डेविड लिविंगस्टन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट होता है। लेकिन इनकी जीवन ऐसे महान कार्यों से शुरू नहीं हुआ। कई बार मैं जॉर्ज मुलर के एग्जाम्पल देता हूं। इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फेथ। जब पहली बार उसको फेथ का जो टेस्ट मिला, उसके बाद उसका जीवन टेक ऑफ करने लग गया। मैंने आपको कहानी कई बार सुनाई। वो लड़का ऐसा था जो कई बार जेल जा चुका था, और आखिरी बार उसका पिता आता है, उसको जेल से छुड़ाकर बाहर लाता है, बोलता है बेटा कुछ तो कर। और उसको बड़ा खराब लगता है। समाओ उसको प्रभु की पहचान होती है, वो कन्वर्ट होता है, और वो एक दिन प्रार्थना करता है अपने कमरे में बैठकर। अभी तक वो कोई बड़ा प्रचारक नहीं था,
कहता है प्रभु मैं सच में मेरा जीवन बदलना चाहता हूं, मैं ये कॉलेज का कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूं, मेरे पिता ने इतनी मेहनत की है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, इसका प्रयोजन आप कर सकते हो क्या? मैं कई बार बताया, उसके दरवाजे पर खटखटाहट उसको सुनाई देती है। तो सामने वाला इंसान होता है उसका प्रोफेसर, कॉलेज वाला, बोलता है जॉर्ज तू जर्मन है, तू यहाँ पर रहता है लेकिन तुझे जर्मन आती है करेक्ट? बोलता हाँ। तो मेरा एक दोस्त है जिसको जर्मन सीखनी है, क्या उसको सिखाएगा? वो सोच के जॉर्ज आधे घंटे पहले प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे पैसे का प्रयोजन कर, और यहाँ पैसे के बदले एक बहुत बड़ा बोझ आ रहा है उसके सामने, है? कि अभी मैं कॉलेज छोड़ के इसको सिखाऊंगा। लेकिन उसने तुरंत कहा डर मत, तुझे ये पैसे भी देगा, और उसने एक अमाउंट बताया। और जॉर्ज ने जब अमाउंट सुना, वो उसके फीस का एग्जैक्टली 1/3 था, पूरे साल की फीस का एक तिहाई हिस्सा। उसने वहां प्रभु ये तो अद्भुत है, मैंने अभी प्रार्थना की और अभी आपसे जवाब आता, लेकिन ये तो 1/3 है। और तुरंत सामने से वो बंदा कहता अगर तू इसको सिखाएगा ना, इसके 2 दोस्त भी है, उनको भी सीखना है, तीनों तुझे उतना ही पैसा देंगे। एक ही शाम में, ये उसका पहला अनुभव था, आधे घंटे के अंदर जब उसके साथ ये घटना घड़ी, उस दिन से उसने कभी पीछे नहीं देखा। ऐसा विश्वास, इट्स एनवियस। उसके विश्वास को देखकर कई बार लगता है प्रभु ऐसा जीवन हम अनुभव करें, हर बात के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन एक चीज जरूर थी, उसने जितनी भी प्रार्थनाएं उसकी सुनी गई ना, वो अक्सर उसकी स्वार्थ की नहीं थी, उसमें से कोई भी उसकी स्वार्थ की नहीं थी। इट वॉज नॉट फॉर हिज सेल्फिश नीड्स थी, उसकी नीड्स थी, लेकिन कई बार दूसरों, सबसे अधिक वो गरीब बच्चों के लिए दुआ करता था, उनको संभालता था। बट व्हाट एन अमेजिंग लाइफ। सो आज मैं आपको यही प्रोत्साहन देना चाहूंगा, आपको, मुझे, हम सबको, कि हम प्रार्थना के इस सामर्थ्य को नहीं भूले, कभी तुच्छ नहीं समझे, इसको कभी अंडर एस्टिमेट करे, कभी निग्लेक्ट न करें। प्रार्थना के समय को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, और हर दिन प्रभु से मांगो कि प्रभु आज अगर तू मुझे किसी ना किसी प्रकार से आपसे कोई जवाब मिले, मेरे विश्वास को बढ़ा। नम्रता से प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, और निश्चित प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय के लिए बैठकर अपने सरों को झुकाएं और खुद ही ये समय अब सोचें कि हम आज कितना प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवनों में कितनी आज दुआएं होती हैं। क्या हमारा प्रेयर लाइफ एक थ्राइविंग, जीवित प्रेयर लाइफ है, या ठंडा हो चुका है? क्या आज हम यीशु का वो अनुभव कर सकते हैं जो वो हमें देना चाहता है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं।